बनते तो हाड़ मांस का, ये शरीर के पति हैं, आत्मा का पति तो परमात्मा। मीराबाई कहती भाई ये तो रिश्ता नाता नकली है, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कोई न करत बखानी, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। कहा मैं असली पिया, आत्मा का पिया माने आत्मा का मालिक परमात्मा। मीराबाई करे मैं तो अपने सच्चे पिया की तलाश में निकल पड़ी। मान लो राणा भोज आज न मरते तो कल तो मर जाते, हम भी मर जाते, वो भी मर जाते, तो रिश्ता नाता 2-4-10 दिन का, 2-4-10-20 साल का है। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सब राजा रानी मिट्टी में नहीं मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, आज सबका आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गया, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया। ये शरीर तो मिट्टी से बना है। छेती जल पावक गगन समीरा, छेती माने मिट्टी होता, ये मिट्टी से ही बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आपका भी मिल जाएगा, हमारा भी मिल जाएगा, राम का मिल गया, कृष्ण का मिल गया, लेकिन आप नहीं मरोगे। आप माने आत्मा, स्पिरिट, सोल, रूह। कहा हम न मरे मरी हैं संसारा। साहब कबीर ने कहा भाई हम न मरे मरी हैं संसारा, संसार मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे। हम का मतलब यहां आत्मा। इसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा, अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, शरीर और आत्मा अलग अलग दो वस्तु, दो चीज है। शरीर तो हमारा कपड़े के समान है, वासांसी जीवनानी जथा विहाय, ग्रहणाति नराणि नवानि देहि, तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। वासांसी जीवनानि जथा विहाय, ग्रहणाति नराणि नवान अपराणी, नरो अपराणी। एक कपड़े को उतार कर हम लोग दूसरा कपड़ा बदल देते हैं, पहन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने, भाई युद्ध करो, आप डर क्यों रहे हो? मर भी जाओगे तो मरोगे नहीं, शरीर मरेगा। ये कपड़ा है, एक दिन बदल देना पड़ता। उसी तरह हमारी आत्मा एक कपड़े को, एक शरीर को त्याग कर दूसरी धारण करती। ये गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज बता रहे हैं। अब चूंकि भगवान कह रहे हैं तो गलत तो बोलेंगे नहीं। मान लो हम लोग कहते तो आप शंका करते, चूंकि भगवान श्री कृष्ण को तो सब मानते हो, भगवान श्री कृष्ण झूठ बोलेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण वही बताएंगे जो उन भगवान का बनाया नियम है, चूंकि वो स्वयं ही भगवान थे, क्रिएटर थे, करतार थे, करता हैं, कालों के काल महाकाल हैं। और आज वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ये शरीर कपड़े के समान बदलता रहता। कैसे बदलता है? कर्मानुसार बदल जाता। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो फिर मानव जन्म मिलेगा। आज आप गरीब घर में पैदा हो, अब एकदम गरीब आदमी, कितनी मेहनत करोगे राजा बन जाओगे आप। एकदम गरीब हो, प्रधानी का चुनाव लड़ना कठिन है, बहुत करोगे, पढ़ लिख करके प्राइमरी के मास्टर बन जाओगे। एक छोटा मोटा घर मकान रिटायर उटायर हो जाओगे, बना लोगे। अब आप कहो कि मंत्री मिनिस्टर बन जाओगे, उसके लिए तो एमपी एमएलए के घर में जन्म। बाप राजा तो बेटा भी राजा, बाप मंत्री तो बेटा तो एमपी एमएलए बन ही जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी जिसको गिट्टी मिट्टी तोड़कर बाल बच्चों का गुजर करना, उसके पास इतना संसाधन नहीं, वो क्या करेगा? बहुत करेगा, अपने घर व्यवहार की व्यवस्था ठीक ठाक थोड़ा मोड़ा कमा करके घर और बना लेगा, एक आध मोटरसाइकिल खरीद लेगा। 1 करोड़ की कार कहाँ खरीद पाएगा? संभावनाएं होती हैं जहाँ ज़्यादा पैसा, भौतिक संसाधन है। जैसे किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घर में कोई बेटा बेटी पैदा हो गया, नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, एमएलए तो बन ही जाएगा। लोग कहें भाई मुख्यमंत्री के बेटे, इनको चुनाव लड़ाओ, लड़ी जाते हैं लोग, वो छोड़ेंगे?
ये सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। आप जैसा बोओगे वही तो काटोगे। गेहूं बोओगे गेहूं काटोगे, चना बोओगे चना काटोगे। कर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड कर्मों का विधान है। कर्म प्रधान अविश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मानव जन्म पा करके हम आप जो कर्मों की खेती कर रहे हैं, इसका परिणाम हमको आपको अगले जन्म में, यानी अगले जन्म का मतलब ये शरीर जब छूट जाएगा, आप भगवान की अदालत में खड़े किए जाओगे। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यानी हम लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। जब हमारे पाप उन कर्मों का हिसाब होता है, इसके माने वहाँ हमारे आपके कर्म देखे जा रहे हैं। कोई उसका ज्ञान, कोई लेखा जोखा रखेगा तब तो फैसला करेगा। चाहे हम नौ ताले के भीतर, समुंदर में, जहाज में, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, सोते में, जागते में, जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, जो कुछ अच्छा बुरा कर रहे हो, गजब का ईश्वरी कैमरा है। आप कैमरे की जद में हो, नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ईश्वर के कैमरे आपको देख रहे। ऐसे सीसीटीवी कैमरा होता। चोर जब चोरी करने जाता है, अब उसको क्या पता कि मकान मालिक कैमरे में देख रहा घर के भीतर। सीसीटीवी कैमरा जानते हो ना, आपको बाहर से पता नहीं चलेगा। चोर ताला तोड़ रहा, फोटो बन रही। इस समय देखो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, तमाम चोर पकड़ लिए जाते हैं। चोर तो वहां से चला गया, अब बाद में पुलिस वाले फोटो देख करके उसको पकड़ लेते। कहा भाई देखो ऐसे ऐसे ताला तोड़ रहा हो, कैमरे में फोटो आ जाती। चोर को पता नहीं कि यहाँ कैमरा लगा। ऐसे हम लोग भगवान के कैमरे से बच नहीं सकते। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। आप जन्म से लेकर मौत तक जो कुछ अच्छा बुरा कर रहे हो, सब ईश्वरी कैमरे की जद में आ रहा है, सब नोट हो रहा। कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पाप बो करके चलोगे तो सुख मिलेगा। अरे सुख तो मिलेगा जब पुण्य बोकर चलोगे, पुण्य की खेती करोगे, अच्छे कर्म करके चलोगे, तब तो सुख की जगह। और शरीर बदलना जरूर है। ये शरीर तो आपका जाने वाला। अब कितने लोग इसमें बैठे, कितने का तो साले भर में चला जाएगा, आपको पता नहीं है। आप सोच रहे अभी हम 10-20 साल राजस्थान में चुरू में रहेंगे, साल भर बीतने के बाद अगला मार्च और होली का दिन आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। डरना मत आप, लेकिन इसी में आप बैठे हो, कितने लोगों की खोपड़ी आग में जल जाएगी। मान लो आज नहीं जाओगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो सबको जाना ही जाना है। और जाने के बाद उसकी अदालत में कहा यमपुर जाए जी उपस्थाएं। यमपुरी माने ईश्वर की अदालत में आपके कर्मों का हिसाब। इसके बाद आपको अगला जन्म मिलेगा। मुक्ति का मतलब जन्म मरण से परे। अगर आप किसी सदगुरु की खोज कर लिए, नाम कमाई, शब्द कमाई कर लिया, भजन कर लिया, भक्ति कर लिया, नाम योग साधना, आध्यात्मिक कसरत अभ्यास कर लिया, आत्मधन की अमोलक दौलत आपके खाते में आ गई, तो सदगुरु की कृपा से आप निकल जाओगे, जन्म मरण से पार हो जाओगे। और अगर आपको सतगुरु नहीं मिले, सतगुरु बिना न कोई बाचे, नाम बिना 84 नाचे। देखो ईश्वर का कानून बना। कहा गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंची संकर्षम हुई। गुरु किया नहीं, सदगुरु किया नहीं, पूजा पाठ करते रहे, का कोई नहीं बचेगा, सब 84 में जाएंगे। 84 के कुएं में गिरा दिया। 84 के कुएं में मानव जन्म भी आता है। पुण्य कर्म करके मरे तो मनुष्य का शरीर फिर मिल जाएगा। हो सकता अगले जन्म में थोड़ा अच्छा जगह मिल जाए, खराब भी मिल सकता। आज आप कोठी में पैदा हो, बड़े अच्छे घर में,
अगले जन्म में जंगल में झोपड़ी में जन्म हो जाएगा। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। सरकार 5 किलो गेहूं 4 किलो चावल देगी, उसी में गुजर होगा। सरकार क्या करेगी? कितने लोगों को राजा बनाएगी सरकार? 4 किलो गेहूं 5 किलो चावल, बस चलो सरकार बनाते रहो। लेकिन अगर पुण्य कर्म करके गए तो मुक्ति मिलती सद्गुरु, और अगर पाप कर्म कर दिया तो मानव जन्म भी नहीं मिलेगा। आकर 4,84,000 योनि भरमत ये जीव अविनाशी। गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बिल्ला बना दिया, तोता मैना कोयल बनाकर इसी चूरू के जंगल में आम जामुन पीपल के पेड़, आम जामुन तो यहाँ होता ही नहीं। ये कौन पेड़ है, किसका पेड़ है? खेजड़ी। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर खेजड़ी के पेड़ पर बैठा दिया जाएगा। काम कहाँ चिल्लाओ उसी पर। नाती पोता कहेंगे मारो कंकड़ मारो, कौआ बोल रहा। कुत्ता बना दिया, कुतिया बना दिया, अपने ही घर में जन्म हो गया कोठी हवेली में। अपनी ही कोठी में जाकर कुतिया आराम से पलंग पर बैठ गई, ड्राइंग रूम में। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा, कहा हमारे ड्राइंग रूम में कुतिया कैसे चौकी पर बैठ गई?